कि अच्छा काम हो सकता है। और एक दिन कहा था, हमें लगता है लालती मैम ने, कि जिस दिन क्लास में स्टूडेंट्स कम होते हैं ना, उस दिन पढ़ाई अच्छी होती है। तो शायद ये कहीं न कहीं से सच भी है। या तो वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, जी, जी। वेलकम, डॉक्टर वेलकम को सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, और तब तक के लिए आप लोग चाहें तो ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं ज्वाइन फास्ट बोल के। तो जहाँ पर जी, ही बैठे हैं रेस्ट होके पड़ जाएं, एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और आती है और जाती हुई सांसों को अपने सांस के अकॉर्डिंग देखना है, और 9 to 0 रिवर्स काउंटिंग करना है। सांस अंदर गई, बाहर गई, ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, 8, कंटिन्यू, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी, जिनका हो गया होगा आंखें खोलेंगे, अपने सांस के अकॉर्डिंग करेंगे, दोनों हाथ को रफ करेंगे और अपने चेहरे को मसाज करेंगे। और अब बिना देरी किए हुए हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर एस.सी. सिंह सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी जानते हैं, कल सर का सेशन था, लेकिन कल मैंने लिया, और आज डॉक्टर एस.सी. सिंह जी ले रहे हैं। राइट, टॉपिक है हाउ टू डू डीएक्शन, डीएक्शन कैसे करें। तो बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन स्पीकर है जो प्रैक्टिकल लाइफ ऑलरेडी जी रहे हैं, और हम सबके मार्गदर्शक हैं, और वास्तव में उनके कार्य और से ही हम लोग अनुभव से ही हम सीख रहे हैं। एक बार बार 3-4 बार सुना। आवाज आ रहा है सर मेरा? आ जी रहा है, आवाज आवाज आ रहा है? जी, जी, जी जी। बिल्कुल। तो बिना लेट के हुए डॉक्टर सी सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर एस सिंह सर, मंच आपका है, माइक आपका है, और आगे हमें हाउ टू डू एक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी दीजिए। हम सभी पेन कॉपी लेके एकदम विस्तार से सुनने के लिए तैयार हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू ओके, सो थैंक यू मच सर, सर। थैंक यू वेरी मच एक सर। मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, हमें भी कुछ बोलने दीजिए सर। आइए, आइए, वेलकम सर सर। सर सर सबसे पहले सर के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ। उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे सर, और खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दे सर। जितने गुरुकुल में डेली सीखते हैं, कुछ दे या नहीं दे, आपको ऊपर वाला हजार हजार खुशियां दे। बहुत बहुत नमन बंदन है आपके, इतना टाइम निकालने के लिए। दोस्तों, बताना चाहता हूँ इनके बारे में। खुद पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन सेहत से परेशान। रिएक्शन वाला बताने जाते थे घर में, लेकिन ये विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और कितना दिन नहीं विश्वास किया? लगभग लगभग 3 साल विश्वास नहीं किया। एक दिन मीटिंग में बैठ गए, और मीटिंग में बैठे सब बकवास लग रहा था, कोई बात पे वैल्यूशन नहीं दे रहे थे। लेकिन उन्होंने जितना टेस्टिमोनियम सुने, सबका एक ही था, गैनोडर्मा। लास्ट में इनका ध्यान आता है कि कोई भी बीमारी में गैनोडर्मा आरजीएल हमको ठीक कर दिया। गैनोडर्मा गैनोडर्मा सुन सुन के उन्होंने समझने की कोशिश किए,
और समझते समझते तब इनको लगा कि ये चीज आखिर है क्या। मैं होस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ, बताना आप लोग को इसलिए चाह रहा हूँ कि एक डॉक्टर होते हुए भी इतना परेशान थे। बनारस से मुंबई आए थे इलाज कराने के लिए लड़के को, और साथ साथ वाइफ का भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मतलब इनको खुद लगा था कि अब हम नहीं सकेंगे, तब डीएक्शन पे भरोसा करके आए। और आज का तारीख में हम लोग के बीच में लड़का भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, पूरा फैमिली ठीक है, पूरा फैमिली डीएक्शन में है। अगर हम सोचते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये अनुमान लगाइए डॉक्टर होते हुए इतना परेशान हो सकते हैं। हम लोग किस खेत के मूली है, खुद समझने की कोशिश कीजिए। तो आज इन्होंने एक टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू डू डीएक्शन, यानी कि कैसे करें डीएक्शन। और उसमें लिखा है, स्टिकर में लिखा हुआ है कि सिर्फ जुड़ने से पैसा, जुड़ने से नहीं होगा, जोड़ने से नहीं होगा। तो कैसे होगा, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, उनके जवानी में सुनने हैं। सभी लोग वीडियो हो सके चालू करके जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर, बनारस के आन बान शान एस सिंह सर। आइए सर, नमन है सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतना शानदार परिचय देने के लिए। बहुत ही शानदार, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअल में मैं इतने इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने इतना मेरे बारे में बोला, सो थैंक यू। और सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने इस खूबसूरत दुनिया में मेरे को जन्म दिया। और उसके बाद नमन करना चाहता हूँ कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर जिम जिन सर को, जिन्होंने ये खूबसूरत तोहफा, यह खूबसूरत तोहफा पूरी दुनिया को दिया है। और जाने कितने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है, और हम और आप में भी उसी में से एक हैं। उसके बाद नमन करना चाहता हूँ अपने गुरुजनों को, तमाम ऐसे गुरुजन हैं के माध्यम से हमने जो कुछ भी सीखा है, आज कुछ भी मैं आपके बीच में बोल पाता हूँ या बोल पा रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजनों की वजह से। तो उन सभी, इंडिया से लेकर मलेशिया तक के सभी गुरुजनों को सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। मैं तो बहुत शाई नेचर का था, मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता था, और 10 लोगों के बीच में बैठा दीजिए तो मेरा हाथ पैर कांपने लगता था। क्लासरूम में कभी कुछ डिक्टेट करना हुआ तो दूर रहना चाहता था, बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं था मेरे साथ, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग भी ज़्यादा कंपनी में थोड़ा बहुत जरूर एक्टिविटी हुई थी, और वहाँ से लॉस ही लॉस हुआ था। इसलिए और मिलाने की बात बिल्कुल भी नहीं करता था, ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो कहानी आप सबको पता है, हम फिर से नहीं रिपीट करेंगे कहानी को, लेकिन हाँ कुछ नई बातें जरूर करेंगे कि एडिक्शन कैसे करें। जैसे कि टॉपिक, हम सीधे से टॉपिक पे ही आएंगे, हम इधर उधर की बात ना करें, टॉपिक पे आएंगे। लेकिन मेरी जो आदत है वो है एक स्टोरी सुनाना। एक स्टोरी के साथ ही हम जो है कहानी बात की शुरुआत करते हैं। तो सबसे एक छोटी सी शॉर्ट मैं स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, कि एक शेर था, है ना, वो जंगल में शिकार की तलाश में था। एक शेर था, वो जंगल में शिकार की तलाश में था, और शिकार की तलाश थी ही कि उसे एक गाय दिख गई। क्या हुआ, एक गाय दिख गई। अब गाय दिख गई तो शेर अपने स्वभाव के मुताबिक गाय के ऊपर अट्रैक्ट किया, यानी कि उसको दौड़ा लिया, और गाय भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। और भागते भागते एक दलदल में, गाय कहाँ चली गई, एक दलदल में चली गई। और दलदल में चली गई तो फिर गाय उसकी चली गई, उसकी चली गई, और शेर भी उसका पीछा करते हुए वो भी छलांग लगा लिया, और वो भी उसी दलदल में फंस गया। अब दोनों के बीच में ज्यादा कुछ दूरी नहीं थी, शेर और गाय के बीच में ज्यादा कुछ दूरी नहीं थी, लेकिन दोनों ही लाचार थे। दोनों, मतलब शेर चाह के भी गाय का शिकार नहीं कर पा रहा था,
और गाय भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बल्कि जितना भी हाथ पर चला रहे थे और उस दलदल में नीचे धंसती चली जा रही थी। तो अब थे तो दोनों आसपास, शिकार और शिकारी दोनों आसपास थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अब गाय ने शेर से एक सवाल किया। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो गाय ने शेर से सवाल किया। अब देखिए ना, क्या गाय शेर से सवाल कर सकती है? क्योंकि गाय तो बिल्कुल डरी हुई थी, वो तो भाग रही थी जान बचाने के लिए। बावजूद इसके भी देखा कि अब मेरा शेर मेरे पास, मेरे नजदीक रह के भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो गाय ने क्या बात करती हो, मेरा गुरु कौन हो सकता है? मैं तो खुद जंगल का राजा हूँ, कोई मेरा गुरु नहीं है। गाय ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्यों? क्या वो, ये देखो ना, काफी टाइम हो गए हैं, तुम भी दलदल में फंसे हो, मैं भी दलदल में फंसी हूँ। अगर तुम्हारा कोई मालिक होता, तुम्हारा कोई गुरु होता, तो तुम्हें खोजते हुए आता और तुम्हें जरूर बचाने की कोशिश करता, है ना? लेकिन मेरा मालिक, वो मुझे खोजते हुए आएगा और वो मुझे जरूर 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 बचाएगा, है ना? ये सब चल ही रहा था, दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था, तब तक सच में उस गाय का जो मालिक था ना, वो खोजते खोजते वहां पहुंचा। उसने शेर और गाय दोनों को देखा। तो जाहिर सी बात थी, उससे शेर को बचाने के लिए उसको प्रयास करना था, गाय को बचाने के लिए प्रयास करना था, और उसने अ, जैसे तैसे गाय को बचा लिया। अब इस कहानी का आशय क्या है? ये कहानी यहाँ कहने के पीछे जो मकसद है वो ये है, हमें लगता है हम सब जानते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, है ना? और सच में हम सब कुछ कर लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, हम सब सब कुछ कर लेंगे। अगर सब कुछ कर लेते तो हम जहाँ हैं वहाँ रुके क्यों? हम जहाँ हैं वहाँ रुके क्यों? हम आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर हमारा स्टेटस की बात करें तो हमारा स्टेटस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारी इनकम की बात करें तो हमारा इनकम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? हमारा वॉल्यूम की बात करें, बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो हमारा वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? तो कहीं न कहीं हमारे मन में, हम सबके मन में भी ऐसी ही बात आ गई है, ऐसी भावना आ जाती है। ईगो एक बहुत खराब चीज़ है, लेकिन ये हम ये जानते हुए कि ईगो खराब है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ईगो आ ही जाता है। कब? जब हमारे पैसे बढ़ जाते हैं, जब हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, जब हमें थोड़ा कुछ लोग हाय हेलो करने लग जाते हैं, तो हमारा अंदर ईगो आ ही जाता है। तो ईगो से हम पूरी तरह नहीं बच सकते, लेकिन हाँ, जितना बच सके उतना ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बचना चाहिए। हमारे जीवन में एक गुरु होना बहुत, बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। और कई बार क्या होता है कि हम जिस गुरु की छत्र छाया में रह करके हम एबीसीडी करते गए, या जो कुछ भी बिजनेस, इस बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस में जब भी मैं आया था, मैं भी तो जीरो था, और निश्चित तौर पे आप भी जब भी आए तो जीरो रहे होंगे। कोई न कोई होगा, रहा होगा, जो आपको सिखाया होगा, एबीसीडी सिखाया होगा, है ना? बात करना सिखाया होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम करना सिखाया होगा, प्रोडक्ट के बेनिफिट करना सिखाया होगा, सब कुछ सिखाया होगा, किसी न किसी ने जरूर सिखाया होगा। चाहे वो मेरे, जैसे मेरे को सिखाया, ऐसे ही आपको भी सिखाया होगा। लेकिन जब हम थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा कुछ बातचीत करना सीख जाते हैं, तो क्या करते हैं? गुरु को इग्नोर करने लगते हैं। नहीं, अब तो मैंने सब सीख लिया है, अब हमें सीखने की क्या जरूरत है? और सीखने की जरूरत हो ना हो, हम यहाँ तक सोच लेते हैं कि हमें गुरु की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक दिन भी अगर आपका कोई सीनियर है, आपसे एक दिन पहले भी जुड़ा है ना, तो निश्चित तौर पे उसका अनुभव आपसे ज्यादा है, और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको उसकी जरूरत समझ में आएगी ही, है ना? इसलिए कभी भी गुरु का अपमान न करें, अपने अपलाइन का अपमान न करें, जो भी आपका मेंटर हो उसका अपमान न करें, उससे उसका स्थान दें, उसे उसका स्थान दें। स्थान दे सके न दें, दे सके, बट उसे सम्मान जरूर दें, है ना? कभी भी उसका अपमान ना करें। और गुरु कई बार क्या होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा बात करने वाला ही गुरु नहीं होता। गुरु का मतलब है कि अगर जहाँ गलत है तो वहाँ गलत भी बोले, जहाँ कड़ा रुख अपनाना है तो वहाँ कड़ा भी रुख अपनाए, तभी गुरु है वो। हर किसी को खुश रखना ये गुरु नहीं कर सकता, एवं या इंसान नहीं कर सकता।
ये काम तो भगवान भी नहीं कर पाते तो इंसान कैसे करेगा? क्या ये काम भगवान कर पाते हैं? अभी जैसे बारिश का मौसम है, कहीं अगर बारिश हो रही है या कहीं नहीं हो रही है, तो जहाँ बारिश हो रही है वहाँ के सारे लोग खुश है, क्या बारिश की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, सब लोग खुश हैं? नो। और जहाँ बारिश नहीं हो रही, क्या वहाँ सब लोग खुश हैं? नो। ये बारिश और हमारे और आपके हाथ में तो नहीं है ना, ये तो भगवान या प्रकृति की देन है। लेकिन हम प्रकृति से भी संतुष्ट नहीं है, तो इंसान से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो सभी खुश रहे, सबको खुश रखना, सबको खुश रखने की कोशिश करना भी कहीं कहीं गलत हो जाता है। तो इसे क्या है ना, कहीं अगर नो बोलना है तो नो बोलें, और यस बोलना है तो यस बोलें, अस्पष्ट बोलें। और बिल्कुल सबको खुश रखना और सबकी हाँ में हाँ मिलाना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें करना पड़ता है, लोग करना पड़ता है, लेकिन ये कहीं न कहीं गलत हो जाता है। तो बिल्कुल इस बात को भी ध्यान रखें, अपने अस्तित्व को बचाए रखें, अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को कम ना होने दें, है ना? भले ही से आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो, है ना? तो कहीं न कहीं हर चीज़ का महत्व है, कहीं न कहीं हर चीज़ काम आती है, तो अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना आके और सही तरीके से इस सिस्टम से आगे बढ़ें। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ हमने क्या किया है, जैसे मैं आया, मेरी कहानी जो भी बताया, तो हमने क्या किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रांड चेंज किया, कुछ ब्रांड चेंज किया। ये चीज़ें जो मैंने चेंज किया, क्या वो मेरे घर में पहले नहीं इस्तेमाल होती थी? तो हो रही थी, हर दिन हो रही थी, जब से हमने वो सँभाला था, जहाँ हमने समझने लगा था, तब से हो रही थी। लेकिन बीमारी क्यों हुई? तो उन्हीं चीज़ों की वजह से बीमारी हुई। और अगर बीमारी ठीक हुई, तो कैसे ठीक हुई? सिर्फ़ ब्रांड चेंज करने से ही हुई। तो चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ़। ये बहुत एक मजबूत लाइन है, इसे ध्यान रखें। चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ़। लाइफ़ जीवन की अहमियत हम नहीं समझते। कुछ भी जो मिला खा लिए, जो भी जहाँ जो कुछ भी मिला चीज़ कर लिए। नो, बी चूज़ी। खाना तो है हमें, पेट तो भरना है, लेकिन क्या करना, अच्छी चीज़ों को खाना है। और अच्छी चीज़ों के क्षेत्र में अगर देखें, तो डीएक्सन और डीएक्सन प्रोडक्ट्स, अगर हम हेल्थ सप्लीमेंट की बात करें, फूड सप्लीमेंट की बात करें, अच्छे प्रोडक्ट की बात करें, तो डीएक्सन एक ब्रांड है और आप क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर। हम और आप क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने प्रोडक्ट के, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, कोई सेलिब्रिटी आकर के प्रचार नहीं करता। हम करते हैं, आप करते हैं, हम सब मिल करके करते हैं, तो हम क्या हैं? हम सेलिब्रिटी हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है कि पहले आप प्रोडक्ट कंज़्यूम करें। किसी भी प्रोडक्ट की तब तक बात ना करें जब तक आप खुद कंज़्यूम ना किए हों। तो खुद कंज़्यूम करें, और हमारे पास प्रोडक्ट कौन-से हैं? सब कुछ प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग, सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। तो सारे के सारे प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी में है, वो एटलीस्ट ज़रूर इस्तेमाल करें, जो नहीं है, उसे हम बेशक बाहर से लेके आएँगे। लेकिन जो है, वो प्रोडक्ट को 100 एंड 100% यूज़ करें, और बस यही काम डुप्लिकेट करने का है। घर-घर तक, जन-जन तक पहुँचाने का काम करना है। यही तो काम है, और कौन-सा काम है? और आपने, हम सबने किया क्या? यही तो काम किया ना। और क्या ये काम अगर आज हम रिएक्शन में आके कर रहे हैं, क्या इसके पहले ये काम नहीं करते थे? क्या जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी, पसंद आती थी, क्या हम उसके बारे में बात नहीं करते थे? तो बेशक करते थे। वहाँ तो हमने कभी लाभ-हानि की बात सोची ही नहीं, कि नहीं हमें फ़ायदा नहीं होना है तो हम क्यों बात करें? वहाँ तो हमने भी ये बिना देखे कि फ़ायदा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कुछ भी देखे बिना हमने उसके बारे में बात की, उसकी वकालत करी। जैसे मेरे मोहल्ले में अगर कोई डॉक्टर आया, है ना? कोई कपड़े का दुकानदार है, कोई मिठाई की दुकान खोल दिया। तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि भई यहाँ कोई तकलीफ़ में है, डॉक्टर हैं क्या? कौन से डॉक्टर हैं? हमें ये तकलीफ़ है, किस डॉक्टर के पास जाएँ? तो हमने डॉक्टर के बारे में बता दिया। कपड़ा खरीदना है तो कपड़े के बारे में बता दिया। हम मूवी देख कर के आए, मूवी के बारे में बहुत तारीफ़ करते हैं, अपने दोस्त या रिश्तेदार से बात करते हैं, और जाकर के मूवी देख कर के भी आते हैं, कपड़ा खरीद के भी आते हैं, मिठाई लेकर के भी आते हैं, डॉक्टर से इलाज करा के भी आते हैं। आपको क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? क्या वहाँ से हमें कुछ मिलता है? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे यही काम अगर हम यहाँ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सब कुछ। ये आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। सब कुछ मिलता है यहाँ से। लोग ज़ीरो टू हीरो हुए हैं, ज़ीरो टू हीरो। इनको रहने का घर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, खाने का ठिकाना नहीं था, फुटपाथ पे सोए, प्लेटपाथ पे सोए, पार्क में सोए। ऐसे-ऐसे लोग भी आज आलीशान बिल्डिंग, बंगलो बना कर के रह रहे हैं। ये कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ। तो हमें और आपको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को डुप्लिकेट करना है, लेकिन सही तरीके से।
हमारी गलती क्या हो जाती है, हम गलत क्या करते हैं, या लोग गलत क्या करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। लोग डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टरी करने लग जाते हैं, गारंटी लेने लग जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम, ये तो चुटकी भर का काम है। ये मेरे पास ज्ञानोरमा है, मेरे पास डिएक्शन प्रोडक्ट है, ये तो गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। जब भी कोई तकलीफ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या डॉक्टर गारंटी लिख के देता है कि मैं ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ आपका, गारंटी के साथ आप ठीक हो जाओगे? नो। बल्कि डॉक्टर क्या करता है, उल्टे आपसे लिखवा लेता है। मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट कर सकता हूँ, मैं अच्छी से अच्छी आपको सलाह दे सकता हूँ, अच्छी से अच्छी दवा बता सकता हूँ, अच्छी से अच्छी दवा लिख सकता हूँ। आप ठीक होगे नहीं होगे, इस बात की कोई गारंटी डॉक्टर नहीं लेता है। लेकिन आप क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। कई बार आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर डॉक्टर बन जाते हैं। और इससे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर नहीं है तब भी डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। उन्हें ये दिखता नहीं, या वो ये देखते नहीं कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, डॉक्टर का एक बहुत बड़ा पैनल है, बहुत बड़ा पैनल है, उसमें एक दो डॉक्टर नहीं, 200 से ज्यादा डॉक्टर, और सब वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर्स अपनी डॉक्टरी छोड़ करके, अपनी क्लिनिक छोड़ करके, अपना नर्सिंग होम छोड़ करके, अपना हॉस्पिटल क्लोज करके क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। अगर नाम की बात करें, नाम लेना चाहें, तो सबसे पहले जिन्होंने इंडिया में, जिनके माध्यम से इंडिया में रिएक्शन आया, कौन था वो, डॉक्टर रत्न बसुबाल। क्या था उनके पास, 40 बेड का वेल इक्विप्ड नर्सिंग होम था, जहाँ पे डॉक्टर यश रंजन सर जैसे कंसल्टेंट थे। आप सोच सकते हैं कि कैसा हॉस्पिटल रहा होगा, कैसा नर्सिंग होम रहा होगा। ऐसे नर्सिंग होम को बंद करके, ताला लगा करके, और प्रोफेसर साहब की बात करें तो एक वेल सेटल्ड जॉब, एक हाई प्रोफाइल जॉब को रिजाइन करके उन्होंने रिएक्शन की शुरुआत करी। और हम क्या करते हैं, या लोग क्या करते हैं, डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टरी करने लग जाते हैं। ये गलत है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जबरदस्ती का डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो जबरदस्ती डॉक्टर नहीं करते हैं, करना है। और लोग यही कर करके थक चुके हैं, और थक जाते हैं, हार जाते हैं, रुक जाते हैं, और असफल हो जाते हैं। और कल को लोगों से क्या बोलते हैं, किया तो मैंने भी था, किया तो मैंने भी था। क्या किया था आपने, गलत किया था। आपने वो किया था जिसके लिए आप अप्लाई नहीं थे, और फिर भी आपने वो किया था। तो गलत काम का परिणाम तो गलत होना ही है ना। उन्हें नहीं दिखता, इतने 200 से ज्यादा डॉक्टरों का पैनल है, उन्होंने अपनी डॉक्टर, या तो अपनी डॉक्टरी के साथ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो डॉक्टरी छोड़ करके रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन लोग डॉक्टरी करने में घुस जाते हैं, जी गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें किसी को गारंटी नहीं देना है, किसी बीमारी के ऊपर बात नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो बीमार हैं उनके लिए डॉक्टरों की कमी नहीं है, अस्पताल की कमी नहीं है, मेडिसिन की कमी नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। फिर भी ठीक कितने लोग हो रहे हैं, ठीक कितने लोग रहे हैं, और बीमार कितने लोग हैं। एज ए बिजनेसमैन, अगर हम डिएक्शन क्या है, डिएक्शन एक बिजनेस है, तो बिजनेसमैन है, और बिजनेस है तो हम क्या है, हम बिजनेसमैन हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, मॉस के ऊपर, संख्या के ऊपर। जहाँ संख्या ज्यादा हो वहाँ काम होना चाहिए, काम करना चाहिए। एक बिजनेसमैन ये देखता है ना कि हमारा बिजनेस कहाँ चलेगा। लेकिन हम कहाँ देखते हैं, मरीजों के ऊपर देखते हैं। अब मरीजों और स्वस्थ लोगों का अगर रेशियो देखें, 20%, दुनिया की आबादी के 20% लोगों को लेवल लग चुका है, वो बीमार हैं। कोई बीपी से, कोई शुगर से, कोई थायराइड से, कोई गठिया से, कोई दमा से, कोई एलर्जी से। 20%, टोटल पॉपुलेशन का 20%, इससे ज्यादा नहीं है आज भी। कितना भी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, कितना भी बीमारी चरम पे है, बावजूद इसके भी 20% से ज्यादा लोग नहीं है जिनको लेवल लगा हुआ है, जो डॉक्टर दवा अस्पताल के चक्कर में फंसे हुए हैं। अभी भी 80% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी 80% लोग, वो बेशक वो स्वस्थ भी नहीं है, लेकिन वो बीमार भी नहीं है। वो स्वस्थ भी नहीं है, वो बीमार भी नहीं है, लेकिन उनकी संख्या तो 80% है, वो ज्यादा है। ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती, ये बात समझना और समझाना बहुत 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 जरूरी है। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, टॉप पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, और जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि लोग कहाँ हैं, आबादी कहाँ, संख्या कहाँ ज्यादा है, बीमार लोगों की, या फिर बिना बीमार लोगों की। तो जाहिर सी बात है, 20% लोग बीमार हैं, तो 80% लोग अभी बच्चे हैं, बेशक वो बीमारी की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन अभी वो बीमार नहीं है, उनको लेवल नहीं लगा है ना, वो कहाँ बीच में लटके हुए हैं। तो अब 80% ज्यादा है या फिर 20% ज्यादा है,
हमारा फोकस कहाँ है? 20%। उसमें डॉक्टर भी लगे हुए हैं, मेडिकल वाले भी लगे हैं, नर्स भी लगे हैं, तमाम सारे हेल्थ वर्कर्स लगे हुए हैं। आप भी उसी में आप भी उसी में लगे हुए हैं। हाँ, तो वो तो एथराइज है इस काम के लिए, वो कर रहे हैं, लेकिन आप तो अनएथिकल इलीगल तरीके से उसमें प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या करना है? उन 80% बच्चे हुए लोगों को सही गाइडलाइन देना है। ठीक है, कोई किसी को भी कोई बीमार भी अगर मिलता है तो उसे भी छोड़ना नहीं है, लेकिन बोलना क्या है? क्या बोलना है? अगर कोई शुगर का मरीज है और वो ये बोल रहा होता है, तो मरीज तो चाहेगा कि भाई हम गारंटी चाहते हैं कि आपके रिएक्शन कोड से, आपके आरजीएल से, आपके सप्लीमेंट से हमारे शुगर ठीक हो जाएगा। वो तो ये बोलेगा, लेकिन आपको क्या बोलना है भाई? आपको सिर्फ शुगर ठीक करना है या पूरी बॉडी को ठीक करना है? आपको सिर्फ शुगर ठीक करना है या फिर पूरी बॉडी की एक-एक सेल्स को, एक-एक ऑर्गन को सुरक्षित रखना है? अगर सिर्फ शुगर ठीक करना है तो उसके लिए आप इलाज कर ही रहे हो। लेकिन अगर पूरे शरीर को, एक-एक सेल को, एक-एक अंगों को सुरक्षित रखना है, तो आप अपनी दवा के साथ, जो भी डॉक्टर की दवा चले, उस दवा के साथ हमारे प्रोडक्ट का सेवन करोगे, तो संभव है कि एक दिन आपका शुगर भी ठीक हो जाए, लेकिन बाकी के जो अंग-प्रत्यंग हैं, बाकी की जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं, वो ठीक हो जाएँगे। जब वो ठीक हो जाएँगे तो आप ठीक हो जाएँगे। आप एक क्वालिटी लाइफ़ जी पाएँगे। आप एक क्वालिटी लाइफ़ जी पाएँगे। नहीं तो क्या हो रहा है? एक भी शुगर का मरीज़ ठीक हो रहा है क्या? एक भी बीपी का मरीज़ ठीक हो रहा है क्या? एक भी दमा का मरीज़ ठीक हो रहा है क्या? एक भी गठिया का मरीज़ ठीक हो रहा है क्या? एक भी थायरॉइड का मरीज़ ठीक हो रहा है क्या? नो। एक बार जिनको दवाएँ शुरू हो गई, उनको जीवन पर्यंत दवाओं पर ही जीना है, दवाओं के साथ ही जीना है, दवाओं के साथ ही मरना है। ये कौन-सी डॉक्टरी है? नए-नए डॉक्टर्स हर दिन आ रहे हैं, नए-नए रिसर्च हर दिन आ रहे हैं, नई-नई बहुत सारी चीज़ें हर दिन आ रही हैं, बावजूद इसके भी हम एक कदम भी आगे बढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आप एक बेस्ट एडवाइस के तौर पे ये दे सकते हैं कि आपको जो बीमारी है, उसके लिए जो भी दवा ले रहे हैं, उसके साथ-साथ अगर हम हमारे बेस्ट फूड सप्लीमेंट को अगर स्थान देंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी वो बीमारी ठीक हो ना हो उसके लिए तो डॉक्टर जाने, लेकिन जो अंग-प्रत्यंग आपके बचे हुए हैं, वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ठीक हो जाएँगे और आप एक क्वालिटी लाइफ़ जी पाएँगे, एक अच्छी लाइफ़ जी पाएँगे, एक लंबी लाइफ़ जी पाएँगे। ये बात अगर हम बोलें, तो कौन कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी बात नहीं मानेगा? एक भी व्यक्ति ऐसा होगा क्या? लेकिन हम हमें बोलना ये है, लेकिन हम बोलते क्या हैं? हम शुगर ठीक कर देंगे, हम बीपी ठीक कर देंगे, हम थायराइड ठीक कर देंगे, हम गठिया ठीक कर देंगे, हम दमा ठीक कर देंगे। नो, ये गलती हमें नहीं करनी है और इसी गलती की वजह से फेल हैं, लोग फेल हैं। तो क्या आगे भी हमें गलती करें? नहीं, लोगों को सही सलाह देना। किसी एक बीमारी को ठीक नहीं करना है। आपके पास जो चीज़ है उस बीमारी को नहीं, बल्कि आपकी एक-एक सेल ठीक होती है। एक-एक सेल, हमारा सेल स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, हमारा सेल बीमार है तो हम बीमार हैं और हमारा सेल खत्म तो हम खत्म। इस थियरी को समझना पड़ेगा, सेल थियरी को समझना पड़ेगा, है ना? और ये समझे बिना हम अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं न कहीं जाकर के हम फेल हो जाते हैं और लोगों को गलत मैसेज देते हैं, ये बात गलत हो जाती है। इस वजह से लोग फेल हैं। हमें इस चक्कर में नहीं फँसना है, हमें इलाज के चक्कर में नहीं फँसना है, हमें बचाव, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर ऐसा कहा गया है और कहीं भी डॉक्टर लिम ने या डीएचएम की बुक नहीं मेंशन है कि आप मरीज को जो इलाज करो, है ना? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है और कहीं किसी मीटिंग में ना तो डॉक्टर लिम ने कहा है, ना प्रोफेसर सर ने कहा है, बल्कि प्रोफेसर सर आज भी चिल्ला-चिल्ला के गुस्सा हो जाते हैं कि लोग डॉक्टरी करने में फँसे हुए हैं और जहाँ भी लोगों ने डॉक्टरी किया है, वहाँ का बिज़नेस गिरा है। जी, जहाँ भी लोगों ने डॉक्टरी करना शुरू किया है, वहाँ पे बिज़नेस गिरा है क्योंकि आप सब कुछ नहीं ठीक कर सकते भाई, भले ही से आपके पास ज्ञानोरमा है, भले ही आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, वो भी तब जब कोई बीमार है। हाँ, आप बचा ज़रूर सकते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 80% लोग अभी बीमारी की तरफ जा रहे हैं और 80% लोगों को बचा लें, यही डॉक्टर लिम का मिशन है, यही हमारा मिशन है, यही हम सबका मिशन है। इस मिशन को अच्छे से समझते हुए हमें काम करना है। तो अब क्या करना है? हमें डेली यूजेबल प्रोडक्ट को हर घर में चाय इस्तेमाल होता है, साबुन इस्तेमाल होता है, मंजन इस्तेमाल होता है, शैम्पू इस्तेमाल होता है, लगाने का तेल, उठाने का तेल, ढेरों प्रोडक्ट और ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। मेडिसिनल प्रोडक्ट अगर आप डॉक्टर नहीं है तो ये आपको टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ़ ये छोटे-छोटे ब्रांड्स डेली यूज़ वाले ब्रांड्स चेंज करवा दीजिए। आप आपको कहाँ से कहाँ चले जाएँगे, आप ये थोड़े ही दिनों में आपको दिखने लग जाएगा। यार अभी तक अगर आपने डॉक्टरी किया,
या बीमार लोगों के ऊपर काम किया, और अभी थोड़े दिन तक 6 महीने साल भर आप जरा अपना पैटर्न चेंज करके देखो, नहीं हम मरीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम स्वस्थ लोगों को और स्वस्थ बनाने के ऊपर काम करेंगे, हम बचाव के ऊपर काम करेंगे, हम बचाव वाले प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करेंगे। हम छोटे छोटे प्रोडक्ट, इतने छोटे छोटे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, बावजूद उसके हम डॉक्टर करने में लगे हुए हैं। नो, ये नहीं करना है। क्या करना है? छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, छोटे छोटे ब्रांड्स चेंज करवाने हैं। एक 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 प्रोडक्ट भी अगर आपने एक एक परिवार से चेंज करवा दिए, एक प्रोडक्ट भी किसी घर में आपने एंट्री या एंट्री प्रोडक्ट, हमारे ये जो प्रोडक्ट है ना, एंट्री प्रोडक्ट है ना, आप किसी भी एक छोटे से प्रोडक्ट से एंट्री कीजिए किसी परिवार में, आपने देखा होगा, बहुत घरों में हुआ है, एक छोटे से प्रोडक्ट से एंट्री हुआ, लेकिन आज उस घर में 10 प्रोडक्ट चलते हैं, 5 प्रोडक्ट चलते हैं, 15-15, 20-20 प्रोडक्ट चलते हैं। क्या 15-20 प्रोडक्ट एक साथ बताए गए थे उनको? नहीं, एंट्री किसी एक छोटे से प्रोडक्ट से किए थे, लेकिन आज उस घर में 10-10, 20-20 प्रोडक्ट गए हैं, तो कैसे हुआ? ऐसे हुआ। और लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, ये काम हमें नहीं करना है, और न ही लोगों को प्रमोट करना है। क्या करना है? छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, छोटे 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 प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। आप यहाँ क्यों आए हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों? वाई, सर किसी का वाई है, और वाई फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपका वाई फैक्टर स्ट्रांग है तो आप इस दलदल में नहीं फंसेंगे, लेकिन अगर आपका वाई फैक्टर स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप इस छोटी छोटी चीजों में फंस जाएंगे, और कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएंगे, थक जाएंगे, रुक जाएंगे। और अगर 10 मरीज आपको मिल गया ना, 10 मरीज को आपने अगर पकड़ लिया और 10 मरीज आपको भी है, तो आपकी नींद उड़ा देंगे, सच बताऊं, आपकी नींद उड़ा देंगे, आपको सोने नहीं देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपको खाने नहीं देंगे, आपको चैन से रहने नहीं देंगे। क्या ये चाहते हैं? हम इसके लिए आए थे? नो। हम क्यों आए थे यहाँ पे? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बीमारी से आजादी के लिए आया था, विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट यूज किया और रिजल्ट मिला। बावजूद इसके भी मैं डॉक्टर होते हुए भी सिर्फ डॉक्टरी करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं लोगों से प्रिवेंशन के ऊपर, क्योंकि मुझे इस कंसेप्ट पता चल गया, ठीक है मेरी बीमारी ठीक हुई, लेकिन दुनिया की हर बीमारी ठीक गई है। अभी तक आप टॉपिक कर रहे थे, तो उससे साइड होकर के प्रिवेंशन के ऊपर काम करिए, बचाव के ऊपर काम करिए। आपके प्रोडक्ट बचाव के लिए है, ना कि इलाज के लिए है। तो ये कीजिए, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा हो जाएगा। और सिस्टम सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, एक्शन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम कर, छोटा से छोटा काम करने के लिए भी आपको पढ़ाई लिखाई, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन इस काम में आप देख पा रहे होंगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़े लिखा, कोई बिल्कुल भी पढ़ा नहीं लिखा, कितने अंगूठा टेक लो महिला पुरुष आज लीड कर रहे हैं, टॉप लेवल पे जा चुके हैं, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। इन सारी बातों को देख करके भी हम आखिर क्यों नहीं समझते, हम फिर भी गलती क्यों करते हैं? तो शॉर्टकट के चक्कर में गलती करते हैं, या ये शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ही है। एक बच्चा अगर 9 महीने में पैदा होता है, तो वो 9 महीने में ही पैदा होगा। अगर जल्दी पैदा हो गया तो क्या वो स्वस्थ होगा? नहीं होगा। इसलिए ये जल्दी का काम ही नहीं है, ये टाइम टेकिंग है। आप सही तरीके से काम करेंगे तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, आप एक मिसाल कायम करेंगे। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में हम बहुत, बहुत, बहुत पीछे चले जाते हैं, लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, तो ये गलती हमें करनी नहीं है। सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम क्या बोलता है? प्रिवेंशन के लिए काम करो, प्रिवेंशन के लिए काम करो। जो भी हमारे डेली यूजेबल प्रोडक्ट, छोटे-छोटे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में इसे पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग 28-30 लोग हैं, अगर हम बात करें कि क्या आपके पास इतने छोटे-छोटे प्रोडक्ट हैं, क्या आपके पास किसी प्रोडक्ट के या सारे प्रोडक्ट के मिला कर के 100 यूज़र हैं आपके पास? शायद नहीं होंगे, शायद नहीं होंगे, होंगे तो कुछ एक गिनती के लोगों के पास होंगे। अगर हमारे पास 100 यूज़र हों, एक सिंगल प्रोडक्ट से भी आप अमीर बन सकते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट से भी। जैसे एक सोप, सबसे छोटा प्रोडक्ट हमारा सोप है, जिसकी एमआरपी 165 और डीपी 130 है। अगर इस सिंगल ये इस बात को हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं, और इसके लिए हम आपको क्या बताना चाहते हैं?
एक मीटिंग जो हम लोग पीछे कई बार से कर रहे हैं, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि डीएक्सएम में आने के पीछे आपका रीजन क्या है, आप क्यों आए हैं, सबका अलग अलग फैक्टर होगा। लेकिन हम यहाँ बताना चाहते हैं आपको एक स्टोरी समझ लीजिए या एक केस स्टडी समझ लीजिए, उसके माध्यम से कि यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। कैसे? कैटेगरी की बात करें, जाति की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे, हम जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें भी बहुत सारे लोग अलग अलग जाति के होंगे। हम उस जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पे 5 प्रजातियां होती हैं। आर्थिक तौर पे 5 प्रजातियां होती हैं। आप कौन सी प्रजाति में रहना चाहते हैं, ये बात मैं आपको क्लास में बताना चाहता हूँ। क्या है वो 5 जातियां आर्थिक आधार पे? पहला है महागरीब। पहला है महागरीब। तो जाहिर सी बात है, हम में से कोई भी इसमें जाना क्या, इसको सुनना भी नहीं पसंद करेगा, है ना। महागरीब। अब कौन है महागरीब और क्यों महागरीब है? तो महागरीब में आता है एक भिखारी। और ये भिखारी क्यों भिखारी है, हम क्यों महागरीब है? क्योंकि उसकी सोच छोटी है। क्या है? एक दिन की है। यकीन जानिए, आपने देखा होगा या कभी देखेंगे, एक भिखारी घर से अगर निकलता है भीख मांगने के लिए, और जहां उसे आज भर का भीख मिल गया, चाहे आज भर का पैसा मिल गया, वहीं से वो बैक हो जाएगा, वो घर वापस चला आएगा। वो कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, अभी टाइम है, मेहनत कर लेते हैं, कल का भी जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचेगा। क्यों? उसकी सोच एक दिन का, आज का हो गया जुगाड़ तो वो वापस चला आएगा, कल के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी सोच सिर्फ एक दिन की है। इसलिए वो महागरीब और जिंदगी भर महागरीब ही बना रहेगा। तो हमें और आपको वहां नहीं रहना है ना। दूसरी जो कैटेगरी है वो है गरीब। दूसरी जो कैटेगरी है वो है गरीब। अब गरीब क्या है, कौन गरीब है? तो डेली बेसिस पे काम करने वाला, वीकली बेसिस पे काम करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो गरीब की कैटेगरी में आता है। हफ्ते में एक दिन उसको मिलता है, गुजारा भत्ता मिलता है। और वो गुजारा भत्ता मिलता भी है तो कहाँ जाता है सबसे पहले? कहाँ जाता है सबसे पहले? वो घर परिवार की चिंता उसको बाद में होती है, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? दारू की दुकान पे जाएगा। पहले अपने दारू का इंतजाम करेगा, राशन का इंतजाम बाद में करेगा। क्यों? उसकी सोच है, एक सप्ताह के लिए गुजारा भत्ता मिला तो पहले ये सब व्यवस्था करेगा। एक सप्ताह से आगे की उसकी सोच ही नहीं, उसकी सोच ही एक सप्ताह की है। या एक मजदूर है, सुबह टिफिन लेकर के घर से जाता है, और उसे काम मिल गया तो ठीक ठीक, और काम नहीं मिला तो क्या करता है? वापस आ जाता है ना। वो फिर से और ज्यादा एफर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सोच एक दिन की, अगर मिल गया तब तो फिर बल्ले बल्ले है। एक दिन की बात है। और सप्ताह वाला भी इसी तरह से सोचता है कि एक सप्ताह का गुजारा भत्ता मिल गया ना, अगले सप्ताह का अगले सप्ताह देखा जाएगा। वो इंजॉय करता है, ऐश करता है ना। तो इसलिए वो जो है क्या है, गरीबी बना रहता है वो। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों के बिल्डिंग बनाने वाले लोग खुद की बिल्डिंग नहीं बना पाते हैं। क्यों? सोच। तीसरा जो कैटेगरी है वो है अमीर की, सॉरी सामान्य की है। सामान्य कैटेगरी में कौन आता है? एक नौकरी करने वाले व्यक्ति। अगर कोई नौकरी करने वाले लोग होंगे तो माफी चाहता हूँ, बुरा नहीं मानेंगे, मैं आपको तर्क दूंगा। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या वो अमीर है या अमीर हो पाता है? नहीं। वो गरीब भी नहीं है लेकिन अमीर भी नहीं है। अमीर कौन बनता है? वो जिसके लिए नौकरी कर रहा होता है, मालिक जिसके लिए वो नौकरी कर रहा होता है, वो अमीर बनता है। लेकिन एक नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन पाता है, अपने आप को अमीर साबित नहीं कर पाता है ना। क्योंकि क्या नौकरी में क्या करता है? वो अपना टाइम, अपना स्किल, अपना नॉलेज, अपना टैलेंट किसी और को कुछ पैसे में यूँ कहिए कि बेच देता है। और उसकी सोच क्या होती है? वो क्यों अमीर नहीं बन पाते? क्योंकि उसकी जो सोच है ना, एक महीने की होती है। अगर सैलरी मिली, आज सैलरी मिली तो क्या करेगा वो? घर में मिठाई भी आएगी, फल भी आएगा, हो सकता है घर में खाना ना बने, होटल में खाना खाएगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन कब तक? 1 तारीख को सैलरी मिली, 1 तारीख को ये सब होगा, 5 तारीख 10 तारीख आते आते वो क्या करेगा? कैलकुलेशन में लग जाएगा कि यार अब तो अगर ऐसे करेंगे तब तो मेरा पैसे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना। 10 तारीख तक वो धीरे धीरे उसके पॉकेट नरम हो जाएंगे, और 20 तारीख आते आते यकीनन वो बेशरम हो जाएगा, यानी कि उधारबाड़ी फिर से शुरू हो जाएगी। ये अच्छी अच्छी नौकरी वालों के साथ ये है ना। तो वो ना तो अमीर है, ना ही गरीब है, ना ही अमीर बन पाएगा, वो बीच में लटका हुआ है। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम चलते हैं अपने टारगेट के लक्ष्य की तरफ। हम क्या बनने आए हैं यहाँ पे? चौथी जो कैटेगरी है वो अमीर की कैटेगरी है। अमीर कौन है? एक व्यापारी, एक रोजगार करने वाला व्यक्ति, चाहे वो जनरल मर्चेंट की दुकान चलाता हो, चाहे सब्जी की दुकान चलाता हो, चाहे कुछ भी चलाता हो, वो अपने आप को क्या समझता है? व्यापारी समझता है। लेकिन वो गलतफहमी का शिकार है, वो व्यापारी एक्चुअल में नहीं है,
वो क्या है, रोजगार है उसका। एक दुकान 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, 100 साल पुरानी हो, है ना, लेकिन जिस दिन शटर नहीं उठेगा उस घर में, उस दुकानदार को कितने पैसे आएंगे? जीरो, है ना। तो उसकी इनकम क्या है, वो एक्टिव इनकम है। जब तक वो एक्टिव है तब तक उसकी इनकम एक्टिव है। लेकिन जिस दिन किसी वजह से शटर नहीं उठेगा या काम पे नहीं जाएगा, उसको पैसा नहीं आएगा। तो ऐसे ही है। अब एक नौकरी करने वाले और एक इस अमीर कैटेगरी में अपने आप को समझने वालों के बीच में अंतर क्या है कि एक नौकरी का बनने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी और की नौकरी कर रहा है, किसी और के यहाँ जाके नौकरी कर रहा है। लेकिन एक एक जो अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहा है, एक्चुअली गलतफहमी का शिकार है, वो क्या कर रहा है, खुद की नौकरी कर रहा है। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाया, एक दुकान खोल दिया। शटर सबसे पहले जाके उठाएगा वो, अगर कोई नौकर भी रखा है तो वो बाद में आएगा, है ना। और वो नौकर समय से चला भी जाएगा और शटर भी खुद गिराएगा, सब कुछ खुद करेगा। तो क्या कर रहा है, खुद की नौकरी कर रहा है। वो गलतफहमी का शिकार है कि उसका बिजनेस एक्चुअली बिजनेस नहीं है, वो क्या है, रोजगार है। रोज काम करेगा, रोज पैसा आएगा। और जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन पैसा नहीं आएगा, चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल भी क्यों ना हो जाए। ये है। अब एक पांचवी कैटेगरी क्या है, महा अमीर की। क्या है, महा अमीर की कैटेगरी है। और हम सब यहाँ क्यों आए हैं, सच में हम महा अमीर, हम चाहे आज की डेट में चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, लेकिन हमें जाना कहाँ है, महा अमीर की कैटेगरी में जाना है। क्यों जाना है और कैसे आप जा सकेंगे, ये दोनों ही बातें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के अंदर वो ताकत है, आपको महा अमीर बना सकता है। आज आपकी क्या स्थिति है उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। तो आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो ये 5 जो कैटेगरी बनाया उसमें जाहिर सी बात है हम सबको कहाँ जाना है, महा अमीर की कैटेगरी में जाना है। अब हमारे पास पूंजी तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, हम महा अमीर कैसे बनेंगे? तो यही तो खास बात है, इसीलिए तो रिएक्शन करना है, इसीलिए रिएक्शन करना है। और कैसे करना है, एक छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर काम करना। हमें कोई फैक्ट्री स्टेबल करने की जरूरत नहीं है, हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर काम करके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा लेने हैं। इस हर प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, जो आप यूज किए, उसी प्रोडक्ट के 10, 20, 50, 100 यूजर बना लीजिए। और वो आपको ये छोटा सा काम आपको एक दिन महा अमीर की कैटेगरी में ले जा करके खड़ा कर देगा। आज जितने भी लोग रिएक्शन में आए थे, क्या सब अमीर ही थे? क्या जो जैसे हैं आज वैसे थे? नहीं, उन्होंने क्या किया, यही तो काम किया। यही छोटा छोटा काम करके आज वो महा अमीर की कैटेगरी में है। वो क्राउन वेटर हैं, वो क्राउन डायमंड हैं, वो 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। शुरुआत कैसे किया था, कितना पूंजी लगाया था? हमारे साथ जितने भी 28-30 लोग हैं, आपने कितनी पूंजी लगाई थी, मैंने कितनी पूंजी लगाई थी, क्या हमने कोई पूंजी लगाई थी? शुरुआत तो हमने बहुत छोटे से करी थी। लेकिन आज हम जहाँ भी हैं, क्या उस छोटी सी पूंजी से यहाँ हो सकते थे, दूसरे किसी काम में हो सकते थे? नहीं। लेकिन यहाँ पे हो सकते हैं। और आज हम हैं, आज आप हैं। बस इसी तरह से लगे रहें, लगातार लगन से, इसी लक्ष्य के साथ कि हम आज चाहे जिस भी कैटेगरी में हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, महा अमीर की कैटेगरी में जाना है। और उसके लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना। पढ़े लिखे तब भी, नहीं पढ़े लिखे तब भी, कम पढ़े लिखे तब भी, अंगूठा छाप है तब भी, आपको क्या करना है, छोटी छोटी शुरुआत करके, छोटे छोटे काम करके ये बड़ी बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप महावीर की कैटेगरी में जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की बातचीत को मैं विराम देता हूँ, समय थोड़ा ज्यादा हो गया और टॉपिक ही मोड़ ही कुछ ऐसा ले लिया था। तो आप सभी का थैंक्स बोलते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए कि इतनी रात तक भी, अपना देर तक भी आप सब कैमरा बंद करके ही सही आप मेरे साथ हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। कहानी सुनाने का टाइम नहीं है, इसलिए हम कहानी नहीं सुनाएंगे। अपनी बातचीत को यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू एंड ओवर टू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए सर के लिए। इतना जबरदस्त समझाया हम लोग को यार, कितना कौन समझा है पता नहीं। तो जो समझा है फीडबैक देना चाहता है जरूर हाथ उठावें। आदमी के कैटेगरी 3 किस प्रकार के होते हैं वो भी सर ने बहुत अच्छा से बताया, सही है। एक बात में इतना दम था कि कहने की बात नहीं। हमारे बीच में एचबी सिंह जुड़े हैं मुंबई से।
तो मैं उनको नमन करते हुए बुलाना चाहता हूँ। आइए सर, जरा माइक खोलिए, कुछ बोलिए सर। HB सिंह फ्रॉम मुंबई, जरूर माइक खोलें सर, कुछ आशीर्वाद दें सर। HB सिंह, मेरी आवाज आ रहा है सर? तो जरूर माइक खोलें सर। HB सिंह फ्रॉम मुंबई। आपकी आवाज बराबर आ रही है सर का माइक कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, हो हो गया। गया, हो गया। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मीटिंग दी आज मैंने भी बहुत दिन के बाद मैंने बोला आज जरा सुनते हैं, मुझे फुर्सत भी थी, जल्दी आ गया था घर पे, तो मैंने बोला कि आज जरा डॉक्टर साहब की मीटिंग सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे ढंग से आपने रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, कैसे काम करना चाहिए लोगों को, प्रॉपर गाइडिंग दिया है और बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी जानकारी दिया दोस्तों। जो डॉक्टर साहब ने बताया है आपको, इसी पद चिन्हों पे अगर आप चलेंगे तो डीएक्शन का क्राउन एम्बेसडर डेट श्योर पहुंचेंगे आप। इसी चीज को फॉलो करना है जो डॉक्टर साहब ने बताया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 200 से ज्यादा हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जो अपनी डिग्री को रख करके डीएक्शन में समर्पित हो गए हैं, वो डॉक्टरी बंद कर दिया, लेकिन वो डॉक्टर नहीं कहलाते, अब वो डीएक्शन के डायमंड या डीएक्शन की क्राउन एम्बेसडर कहलाते हैं। तो इसी चीज को हमें फॉलो करना है और अब सही ढंग से सीख के अपने बिजनेस को जितनी ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं मेरे दोस्त जा सकते हैं। डीएक्शन इस दुनिया की वो अपॉर्चुनिटी है ना, जो चीज पूरी दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन एक करने के लायक अगर अपने आप को बना पाए आप, डीएक्शन करने के लायक अपने आप को बनाना है, यही तो समझ में जल्दी से लोगों को आता नहीं है और समझने में बहुत सारा समय लोग खराब करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें, समझें, सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ताकि आने वाला आपका जो फ्यूचर है और आने वाली आपकी जो औलादे हैं वो बहुत अच्छा जीवन जी सके। थैंक यू सर, एक बार फिर पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को देते हुए कि सर आपने बहुत अच्छी मीटिंग आज दिया है, और मैं कोशिश करूं कि जब भी आपकी मीटिंग होगी अब मैं समय निकाल के आपकी मीटिंग को ज्वाइन करूंगा। और सारे अपने थैंक दोस्तों यू, से रिक्वेस्ट, आपकी मीटिंग को बहुत बहुत अच्छे ढंग से समझें, उसका नोट्स बनाएं और उसको अमल करें, उसी पे काम करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत नमन बंदन है आपको, इतना अच्छा फीडबैक भी देने के लिए। फीडबैक देखिए ये होता है, फीडबैक कहाँ से आई? जो बात बोले हैं सर ने और जितना समराइज किए हैं उसके बारे में समराइज किया। बहुत बहुत नमन बंदन है सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलते हैं हैंडरेज के बाद, नारी के सम्मान में रिएक्शन है मैदान में। हमारे बीच में लालती जी हैंडरेज किए हैं, तो आइए, वेलकम है बहन। गुड मॉर्निंग सर, बोलने के लिए मौका दिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल की पाठशाला में सभी गुरु के चरणों को छूकर आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और आज का सेशन जबरदस्त रहा। सर जी ने कहे कि अगर किसी से आप बात करते हो तो वो कहते हैं कि हमें शुगर है या थायराइड है या बीपी है या कुछ भी हो, तो उनसे ये तरह से बात करना है कि आप शुगर ठीक करना चाहते हो कि पूरा शरीर ठीक करना चाहते हो। सिस्टम बहुत ही स्ट्रोंग है। कितने लोग बिना पढ़े लिखे होकर भी आज लाखों की इनकम कमा रहे हैं, और हमें गरीब कैटेगरी से निकलकर अमीर कैटेगरी में जाना है। थैंक यू सर, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। आगे चलते हैं, श्याम सुंदर मौर्य सर हैंडरेज किए हैं, क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए हमारे बीच में श्याम सुंदर मौर्य सर के लिए। आइए सर, वेलकम। माइक खोलिए सर, माइक माइक बंद है आपका। नमस्ते, आवाज आ रही है सर? एकदम ये क्लियर। सर हम लोग सब समझते हैं सर, आइए, वेलकम। एसबी ट्रेडिंग कंपनी, श्याम सुंदर मौर्य, रानीगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। स्टार डायमंड, एफओडी क्वालिफाइड, 3000 पीवी, 12 महीना प्लस, हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। जितनी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको मैं कोट कोट ट्रांसफर करता हूँ। और आज की डेट में हमारी बनारस के आन बान शान एस सिंह जी को, डबल डायमंड को मैं कोट कोट ट्रांसफर करता हूँ। और आज की डेट की मीटिंग क्या लाजवाब, जानदार, शानदार, ईमानदार, पहरेदार, जिंदाबाद, हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन, जबरदस्त मीटिंग थी। चेंज योर ब्रांड और चेंज योर लाइफ। ब्रांड चेंज करिए और लाइफ बनाइए, ये गजब का एक फार्मूला था। अब मैं तो यही जानता हूं कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है। पहली बात, आपको अनुभव होना है कि रिएक्शन के प्रोडक्ट सारे जो क्या है फूड सप्लीमेंट्री है, मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर मर्ज का इलाज करती है और रिएक्शन पूरी बॉडी को फिट रखती है, तो ये फूड सप्लीमेंट्री है। आपको डर के आगे जीत है। तो मैं कहता हूं कि जिसको भी बताए, लेकिन जब तक आप यूजर नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं।
चाहे वो प्रोडक्ट सारे A to Z के प्रोडक्ट हो। और रही बात बेचने की, बिजनेस करने की, तो हम तो ये चाहते हैं, कहते हैं कि भैया कुल मिलाकर उस प्रोडक्ट के अगर आप एम्बेसडर नहीं बनेंगे तो आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते हैं। आपको उस प्रोडक्ट का एम्बेसडर बनना पड़ेगा, तभी आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। एक चीज और हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि 20 और 80% सीख में चले गए हैं, अब वेटिंग में 20% है। तो वास्तव में आने वाला समय ऐसा ही है कि वेटिंग और 20, 80 और 20 की रही बात, तो ये निश्चित है 110% की बात है, ये होने वाला है और आ गया है। हम तो देख ही रहे हैं। बाकी ये तो भैया सेल का भोजन है, ये कोशिकाओं का भोजन है। केवल आपको डॉक्टर नहीं बनना है, केवल आपको बताना है कि भैया बॉडी हमारी कोशिकाओं की बनी हुई है। कैन कोशिकाएं स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, कोशिकाएं स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, और कोशिकाएं खत्म, शरीर खत्म, बशर्ते उस प्रोडक्ट की आप यूजर जब तक नहीं बनेंगे। A to Z के प्रोडक्ट जैसे चाय हो, पेस्ट है, घर घर के अगर आपको चेंज कराना है, ब्रांड चेंज कराना है, तो चाय, साबुन, पेस्ट है। लेकिन बशर्ते अगर एनर्जी युक्त लेना है, बॉडी को केवल चाहिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, उसके लिए जो प्रोडक्ट हमारे फूड सप्लीमेंट्री बने हैं, तो उसके लिए आपको भी अग्रेसित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप यूजर नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बहुत कुछ बना हुआ है। और कहना क्या है कि आज की डेट में तो भाई देखिए, हम तो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, लाइट भी है, और उपेंद्र शाह जी ने देखिए आमंत्रित भी कर दिया। भाई रेज हैंड रेस की बात थी तो भाई हैंड रेस करे, इसलिए जो करेगा शर्म उसका फूटेगा करम। तो मालिक धंधा मेहनत से नहीं है, मालिक सोच से चलता है। धंधा तब तक नहीं गिरता जब तक मार्केट स्लो, धंधा गिरता जब मालिक सोच बंद कर देता है। थैंक धंधा यू, रोज दुकान खोलने से नहीं चलता, थैंक यू सो मच धंधा सर। रोज सही डिसीजन। 1 मिनट सर, एक चीज सर, अगर मौका मिला है तो बोलने दीजिए, न तो कोई बात नहीं। हम तो वैसे ही 4 महीने के बाद आते हैं, 2 महीने के बाद आते हैं। आज तो बहुत बड़ा मौका था बताने के लिए कि पूरी मीटिंग हम सुने। और आकर्षित रहते हैं इसलिए भाई, शिक्षक के आदमी हवाई जहाज उड़ा लेता है, बिना सीख के साइकिल भी नहीं चला सकता। सर मदरसा मत लीजिए, या सर तो सर समय सर दीजिए सर तो 5 सर मिनट सर का समय एक दीजिए, मिनट, एक न मिनट तो समय ही मत सर, दीजिए। हैंडरेज में हम एक अपना मिनट सर, लोअर कर देंगे, उसकी बात नहीं है। आज नहीं तो कभी नहीं, समय निकल गया तो मौका नहीं लौटता। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। आराम छोड़ो, क्योंकि सपने भारी होते हैं। खुद पर शक करना आज ही बंद करो। डर को रोज छोटे कदमों से हरा दो। हर हार रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। इसलिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आगे सबको मौका मिलना चाहिए। अभी 1 मिनट थैंक यू सो बाकी है मच 10 सर। बजने में, कहने का और मतलब 10 ये बज है के सर, 10 मिनट तक चलता है। नमस्ते। कोई गलती हो क्षमा, पूरा डर बोलिए, के, 1 कहीं घंटा डर से बोलिए बड़ा आप। कोई वायरस नहीं, और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। नमस्ते रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, हरा रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। इंटरव्यू हो गया सर, आवाज कट कट के आ रहा है, तो चलते हैं। एक और भी हैंड है सर, श्याम किशोर साह सर का, उनको भी ले लीजिए। और एक लगातार कैमरा ओपन था गिरधारी सर का, इनको भी जरूर मौका दीजिए। सॉरी, नेट अंदर था तो थोड़ा सा कट गया था, तो कोई बात नहीं है। चलते हैं, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं आर डी पटेल सर, तो नमन करते हुए उनको भी आशीर्वाद का कामना करता हूँ। आइए सर, वेलकम है सर, आर डी पटेल सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले गिरधारी जी को ले लिया जाए, गिरधारी दिलचंद जी, उसके बाद मैं आऊंगा। नहीं सर आप बोलिए। चलिए आइए सर, गिरधारी जी आइए सर। पहली प्राथमिकता गिरधारी जी। नहीं सर आप बोलिए। माइक खोलिए सर, माइक बंद है आपका। सर आप बोलिए सर। गिरधारी जी माइक बंद है हाँ आपका, माइक आप खोलिए। बोलिए सर। नहीं, माइक नहीं खुला सर आपका। खुल गया सर। चलिए। सर ने वो गाय की और शेर की कहानी बताई, वो अच्छी लगी सर। और वो 5 वो महागरीब के बारे में बताया, वो अच्छा लगा सर। और अमीर, बस सीख रहा हूँ, आप बोलिए सर। पटेल सर। हाँ नहीं नहीं मैं आपको मौका दिया था, मैं कहा आप थोड़ा फीडबैक दें, हम तो बात करते थे, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ओके ओके ओके, क्या बात है। डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार तालियां जी, बहुत अच्छा। मैं भी देखा मीटिंग पोस्टर डॉक्टर साहब का, तो हमने कहा चलो मैं भी आता हूँ सीखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जब भी आता हूँ कुछ नया सीखने मिलता है हमेशा जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ने, तो बहुत अच्छा नॉलेज दिया जो है। प्रोडक्ट का सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोडक्ट को हम लोग गलत तरीके से अगर हम उसको प्रपोज करेंगे, मार्केट में डालेंगे, तो उसका गलत परिणाम आएगा। प्रोडक्ट हमारा टोटल प्रिवेंशन के लिए है। वेलनेस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, इलनेस पे मत फोकस करिए। इलनेस मतलब बीमारी, वेलनेस मतलब बचाव। और कहा भी गया है प्रिवेंशन द बेटर देन क्योर। आपका प्रोडक्ट बचाव के लिए है तो बचाव पे ही बात करें, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर आज बचाव की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर ने अपनी डिग्री रख करके आज डिएक्शन को पूरा अपनाया है, क्योंकि प्रिवेंशन के ऊपर काम शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इलनेस में कोई सही सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी बीमार हैं। आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्टर हैं, जिस चीज के डॉक्टर हैं वो डॉक्टरी करते हुए भी उसी के पेशेंट भी बन गए। शुगर का डॉक्टर शुगर का पेशेंट, बीपी का डॉक्टर बीपी का पेशेंट, हार्ट का डॉक्टर हार्ट का पेशेंट। वो जानता है कि ये दवा जो है, अंग्रेजी दवाएं जो हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सलूशन नहीं है, पर मजबूरी है। तो मजबूरी कब तक झेलेगा। बड़े बड़े डॉक्टर आकर के सही रास्ते पे वो अपना रहे हैं, डिएक्शन को अपना रहे हैं, और अपने जीवन में डिएक्शन उतार रहे हैं, और सिस्टम को अपना करके अपना करियर भी सेट कर रहे हैं। आज हमारे बड़े बड़े डॉक्टर ने डिएक्शन में एक अच्छा करियर सेट कर लिया। कैरियर फ्यूचर जानते हैं, डिएक्शन तो जनरेशन टू जनरेशन है ना। और बता दूं आपको, डिएक्शन अमीरों अमीरों का रास्ता है। गरीब को गरीब बनाने के बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, पर एक गरीब को अमीर बनाने का रास्ता कोई है क्या? वो डिएक्शन है। और डिएक्शन गरीब को ही अमीर नहीं बनाता, बल्कि अमीर को और अमीर बनाता है। ये भी जान लीजिएगा, ऐसा नहीं कि खाली गरीब को अमीर बनाता है। यदि अमीर समझ गया तो और अमीर बन जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं डिएक्शन में जो पहले से अमीर थे, डिएक्शन में आने के बाद और अमीर बन गए। और अमीर कैसे बन गए मालूम आपको? नेटवर्क बना करके, सिस्टम तैयार करके। सिस्टम तैयार कर दिया, नेटवर्क बना दिया। आज पहले तो काम करते थे तो पैसा आता था, आज काम करके आराम करते तब भी पैसा आता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत बड़ा नेटवर्क उठा कर दिए हैं। डॉक्टर ही नहीं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक इंजीनियर भी है, एक डॉक्टर भी है, एक प्रोफेसर भी है, और एक टीचर भी हैं। एक मुरब्बा आंवला बेचने वाले हमारे श्याम सुंदर जी हैं, है ना। एक कपड़ा सिलने वाले हमारे उपेंद्र साव जी है ना। एक चूल्हा बर्तन करने वाली, बहुत सारी चौका चूल्हा करने वाली हमारी बहुत सारी नारी शक्तियां हैं। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विभाग से लोग हैं, है ना। तो क्यों डिएक्शन में आके सेट हो गए? क्योंकि यहाँ पे हर विभाग के लोग सेट हो सकते हैं। हर हर कर्म के लोग, हर धर्म के लोग, ध्यान दीजिएगा, हर कर्मा हर धर्मा के लोग डिएक्शन में आके अपना फ्यूचर और करियर को सेट कर रहे हैं, और जिंदगी जी रहे हैं जी भर के। मैं बोलता हूँ जिंदगी जीने का है, जीने का एक रास्ता है डिएक्शन। जीता है आदमी जी भर के। तो बहुत अच्छा लगता है डिएक्शन। डिएक्शन करिए दोस्त, दिल से करिए, और अमीरी की तरफ बढ़ जाइए। आज तो हमारे महा अमीर का मंत्र दे दिया हमारे डॉक्टर साहब ने, क्या बात है। सुपर से ऊपर था। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, महा अमीर बनने का मंत्र मिला है तो बस उसको फॉलो करिए और आगे बढ़ जाइए। आप सब जीवन में सफल हों, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र साहब जी ने भी मुझे मौका देख लिया, मौका दिया, डॉक्टर साहब ने भी देखा। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो सर सीखते हैं बहुत कुछ। आप लोग से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, जन जन डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत नमन वंदन है आपको। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं, हमारे बीच में हंसराज जी हैं, और हंसराज जी फीडबैक देते हुए माइक एक माइक कमान को संभाले। माइक हैंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर। श्याम किशोर शाह जी, कमाल को भी संभाले सर, हम थोड़ा आप बिजी हो गया सादर हूँ। आमंत्रित हैं। आपका हैंड है सर। श्याम किशोर शाह जी, आज की मीटिंग पे आपने क्या सीखा, अपने विचार देंगे। श्याम किशोर शाह जी, ओवर टू यू सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और आपने मुझे बोलने की मौका दिया, आप सबको नमन करता हूं मैं। और जितने पार्टिसिपेंट अभी तक जुड़े हुए हैं सबको मैं अपने दिल की गहराई से नमन करता हूं, क्योंकि ये मीटिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज का मीटिंग जो लाजवाब रहा डॉक्टर यशी सिंह सर का, और मैं कहूँगा कि डॉक्टर के पास बैठने के लिए पैसा तीर करके 2 मिनट मौका मिलता है, पर यहाँ पर घंटों फ्री में सुनने का मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिल में छप जाते हैं, और उनको नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है और मार्गदर्शन मिल जाता है। ऐसा लीडर आज हम सबको बीच में क्लास लिए, और बहुत कुछ हमने सीखा इससे आज।
और जो बताए कि डिएक्शन में कभी भी हम किसी को डॉक्टरी नहीं बनना है, डॉक्टरी के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि अपना जो डिएक्शन का प्रोडक्ट है वो सिर्फ सप्लीमेंट्री है। तो उनको चेंज कराना सिखाइए, और जब चेंज करता है उसको तो उसको ऑटोमेटिक अपना सेहत अच्छा हो जाता है। वो बतलाया, अच्छा लगा। और जो बताया कि 5 प्रजाति का लोग, 5 प्रजाति का आदमी रहते हैं, तो पहला बोले कि महागरीब, गरीब, सामान्य गरीब, व्यापारी, और इसके बाद में बताया कि महा अमीर। तो हमें महागरीब से महा अमीर तक पुगने का रास्ता मिलता है यहाँ पर डिएक्शन सिस्टम से। तो बहुत अच्छा सिस्टम और बहुत अच्छा से मीटिंग भी दिए सर। और मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगा, क्योंकि सर ने मुझे, डॉक्टर साहब ने सिखा दिया मुझे, तो मैं गुनगुनाऊंगा। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम का गंगा बहाते चलो। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। क्या बात सर, वास्तव में आपने जो फीडबैक दिया है दिल को छू लिया है, और वास्तव में उनके काबिल हैं डॉक्टर एस सिंह सर। बेहतरीन लीडर हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, हर आदमी को मौका देते हैं, सबको सामान लेके चलते हैं, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। तो हमें प्राउड है डॉक्टर एस सिंह सर के पास के लिए। और हम चलते हैं स्टार विश्वनाथ भंडारी जी के पास। ओवर टू यू सर। आज की मीटिंग में क्या फीडबैक आप दें, आदर आमंत्रित हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जितने हमारे गुरुजन जुड़े हैं हमारे गुरुकुल में, सभी को मैं दिल की गहराई से नमन करता हूं। और अभी फिलहाल देखा जाए हरदास सर मुझे बोलने के लिए मौका दिए, उन्हें भी थैंक यू सो मच। और आज की मीटिंग, आज क्या कहें, हमारे जब भी हमारे सर आते हैं तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, डिफरेंस चीज़ लेकर आते हैं हमेशा। बहुत होता है ना कि हम लोग भी मीटिंग देते हैं तो कहीं कॉमन हो जाता है, लेकिन सर को डिफरेंस टाइप का रहता है। और आज का मीटिंग कहा जाए तो छोटे छोटे प्रोडक्ट से बात किए सर, कि हम कभी भी छोटे छोटे प्रोडक्ट से भी अगर एक प्रोडक्ट भी अगर हम 100, 200, 500, 1000 घर में अगर देते हैं तो ये हमारे मंजिल तक लेकर जाता है। कभी भी छोटे प्रोडक्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए। और एक छोटा प्रोडक्ट जिस घर में जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर पेस्ट और साबुन भी अगर किसी को घर में जाता है, वही तो बड़ा प्रोडक्ट को बुलाता है। ये बात एकदम अच्छा है। और उसके बाद 5 कैटेगरी वाला बताया कि देखिए जो गरीब है वह मतलब बेगर के बात किए, कि अगर उसका एम रहता है कि मुझे आज इतना मांगना है तो उतना उसको मिल जाता है, तो वो वहीं से रिटर्न हो जाता है। उसके बाद महागरीब महा अमीर की बात बताए तो हम सब लोग सर के राह पे चल रहे हैं। और मैं अपने आप में इतना मुझे बिलीव है कि मैं एकदम सर के राह पे चलकर कुछ न कुछ जरूर करूंगा और महा अमीर बनूंगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू विश्वनाथ जी। अब इसी कड़ी में हम चलते हैं अमित कुमार पटेल जी के पास। सर, आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा? अगर एक पॉइंट आप बताएंगे तो आप बताना चाहेंगे तो सादर आमंत्रित है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डेक्सन गुड मॉर्निंग। जितने भी लीडर पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी को नमन बंदन और दिल से चरण स्पर्श। डॉक्टर साहब का मीटिंग तो सुपर सुपर लाजवाब। मैं साथ साथ चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ डॉक्टर साहब को कि इनकी वाड़ी हमको ये अच्छा लगा कि गरीब से महा अमीर तक कैसे जाना है। हमें गरीब होते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया भिखारी होते हैं, उनकी सोच बस एक दिन की होती है। उसके बाद मजदूर होते हैं, मजदूर की सोच भी एक दिन की होती है। और फिर आ गए नौकरी करने वाले, उनकी सोच मजदूर की सोच एक सप्ताह और नौकरी करने वाले की सोच एक महीने। फिर अमीर आते हैं जो कि व्यापारी, उनकी सोच एक मंथ या एक साल। उसके बाद महाअमीर में हम लोगों को भी जाना है। और अगर हम लगातार निरंतर नहीं लगे हुए हैं फिर भी इसमें मेहनत से लगे रहना है।
और महाअमीर की तरफ हमें जाना है। अगर हम महाअमीर की तरफ गरीब की सोच रखेंगे तो गरीब ही रह जाएंगे। तो हमें सोच रखना है महाअमीर जैसा। डॉक्टर साहब ने ये बताया, बहुत अच्छा लगा। और प्रोडक्ट भी विषय बताया कि छोटे छोटे प्रोडक्ट, बड़े प्रोडक्ट नहीं, छोटे छोटे प्रोडक्ट पर अगर हम काम करते रहें तो हम महाअमीर की तरफ जा सकते हैं। ये वाणी हमको बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब को सत सत प्रणाम। डेक्सन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अमित कुमार जी, आपने वास्तव में बहुत अच्छी चीजें सीखा है और वही चीज मैंने भी सीखा है। महाअमीर से महागरीब, महागरीब से महाअमीर तक जाना है और वास्तव में ये आई ओपनिंग सेशन था। अब हम चलते हैं अंकित कुमार वर्मा जी, अगर आप कंफर्ट हैं आज के विचार सेवा देना चाहते हैं तो आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा। ओवर टू यू सर। जी गुड मॉर्निंग सर। आपने मेरे को का मौका दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे साल में जुड़े, सबसे अच्छी कामना करा। और हमारे सर बहुत अच्छा रास्ता बताया, गरीब से अमीर बनने। एक बात को बताया कि इस बिजनेस में हमको ईगो नहीं रखना है, क्योंकि ईगो अगर रखेंगे तो हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और इसमें डॉक्टर भी हमें नहीं बनना है। किसी के पास जाए तो उसको ये नहीं बताएं कि ये मेरी दवा से ये रोग सही हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़। सोहन कश्यप जी, माइक खोलेंगे सर। और आज की मीटिंग आपने क्या सीखा। सर गुड ओवर टू मॉर्निंग। यू। और उसी से ने आज ये जानकारी दी है। वास्तविक में उन्होंने बताया गाय और शेर का कहानी सुनाया है। वास्तविक में गाय और शेर दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन गाय ने पूछा कि आपको देख रेख करने वाला है करके। लेकिन गाय ने बोले कि मेरा देख कर रेख करने वाला आने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार से हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारी देख रेख करने के लिए या किसी भी गलती पर बोलने के लिए हमें अपना गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। वास्तविक में चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। यदि लाइफ को चेंज करना है तो ब्रांड को चेंज करना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट को हम खुद ब्रांड हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट अधिक से अधिक यूज करना पड़ेगा। यदि अधिक से अधिक यूज करेंगे तभी हम ब्रांड बन सकते हैं। और हमें बीमारी पे न काम करके प्रिवेंशन पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर ने बताया कि दुनिया में 20% लोग बीमारी से ग्रसित है, लेकिन 80% लोग प्री इलनेस में है। तो हमें बीमारी पे काम न करके प्री इलनेस पर काम करना बहुत जरूरी है। और सर ने बताया कि वास्तविक में हमें छोटे छोटे प्रोडक्ट के पे काम करना चाहिए, 1-2 प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए या बताना चाहिए, देना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम 6-7 प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। वास्तविक में बताया कि प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट यूनिक है। जिस प्रकार से बताया कि ये प्रोडक्ट में क्या दम है, तो इसी प्रकार से जैसे स्टोरी बताई कि बिच्छू का एक झुंड जा रहा है तो इसमें बॉस कौन है। तो बताइए कि कोई भी बिच्छू को एक छू करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बॉस है। वास्तविक में ये सही बात है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को हम छूते हैं तो उसे पता चल जाता है कि क्या है। और सर ने बताया कि जो आर्थिक तौर पर 5 प्रजातियां हैं, जो कैटेगरी है, उसके विषय में बताए, जो महागरीब, गरीब, सामान्य, अमीर और महाअमीर। तो वास्तविक में इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सोहन जी, आपने ध्यान से सुना इसीलिए बहुत सारी बातों को रख पाए हैं। और अब हम चलते हैं 1 मिनट के विचार सेवा के लिए सेवक राम पटेल जी के पास। सरायपाली बसना। ओवर टू यू सेवक राम पटेल जी। सेवक राम पटेल जी, माइक अनम्यूट कर पाएंगे, अपने विचार से दे पाएंगे तो आप बोलिए सर जी। आप सभी को गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आज सर जी का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा। बहुत सीखने को मिला सर कि छोटे छोटे प्रोडक्ट को लेकर के हमें एंट्री करनी चाहिए और हमें डॉक्टर नहीं बनना है। हमें केवल उनके जो डेली यूजेज जो प्रोडक्ट हैं इसके बारे में उसे उन्हें फूड सप्लीमेंट की तरह उसे प्रेजेंट करना है। और सर ने बहुत बढ़िया बताया कि हमें ईगो नहीं रखना है। और जो महागरीब से महाअमीर की ओर जाने की जो 5 जो रास्ता बताए, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, जो अच्छा लगा हो तो बताना ही बताना है। पूरे जी मीटिंग के दौरान कहीं पर भी कोई अटक रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा रिपीट करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं रीना साव मैडम के पास।
ओवर टू यू मैडम। आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा, कोई कंफ्यूजन तो आप बिल्कुल रख सकते हैं 1 मिनट में। जी जी रीना मैडम। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैडम। चलिए अब इसी कड़ी में हम चलते हैं सुषमा हंसराज के पास। ओवर टू यू। आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप रख सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सभी को, जितने गुरुजन जुड़े हैं उनको प्रणाम। और सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी ने हमसे कहा कि हमको बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना है, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे प्रोडक्ट को लेकर हमको बताना है। प्रोडक्ट को अपना हमको छोटा नहीं समझना है। एक प्रोडक्ट के पीछे में कई प्रोडक्ट एक घर में जा सकते हैं, तो उस चीज को और सर ने हमारे मतलब प्रजाति को बताया कि हम 5 प्रकार की प्रजाति के होते हैं, महागरीब, गरीब, सामान्य, अमीर और महाअमीर। तो जो डीएक्शन का जो बिजनेस है हमारा वो महाअमीर बनने का तरीका सिखाता है, तो बस उसी को हमको सीखना है। और बिल्कुल धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अब कोई छोटा हो और बोलना चाहता हो तो बोल सकते हैं, क्योंकि होस्टिंग के लिए कई लोग आ जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अरविंद कुमार जी स्टार रूबी, अगर आप नहीं बोले तो सादर आमंत्रित है सर। आज की मीटिंग में आपने क्या सीखा? यस सर, डिरेक्शन गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर कोई माफी का सवाल यहाँ पे नहीं है, सब लोग सीखने के लिए आते हैं और बोलने के लिए, तो सर सभी को मौका चाहिए, और जब बोलेंगे तो बात नहीं खत्म होगा। तो मैं 1 घंटा से सेशन लगा के सुन रहा हूँ, इतना अच्छा सेशन आज का था। लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसा मीटिंग किया, हमारे सीनियर हैं सर, और मीटिंग को क्या कहे कि हम डॉक्टरी नहीं करेंगे। आज जब मैं फील्ड में निकला था 2 बजे, तो मैं चाय के लिए समझा रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे शुगर है। मैंने कहा मैं शुगर का इलाज करने नहीं आया हूँ, मैं आपका पेट साफ करने आया हूँ। कहा अच्छी बात है, लेकिन वो कार्ड लिए हैं, अगली बार बात करेंगे। तो सर जी ने कहा कि प्रोडक्ट में आप एक छोटा प्रोडक्ट से उनको ला सकते हैं। अच्छा लगा मुझे। जब ऑफिस पे आएंगे, मीटिंग में आएंगे, तो आपको बड़ी बड़ी पीवी देंगे, बड़ा बोनस देंगे। वो सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे, एक नहीं 10 यूज करेंगे। और सर मेरे टीम में एक महिला है, सर भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनको 40 ग्राम के पेस्ट से लाया था डीएक्शन में, और वो महिला आज 15,000 पीवी दे रही है, और 1000 पीवी 1500 पीवी का प्रोडक्ट खाती है, और मिला जुला के 15,000 पीवी देती है, एक लाइन से आती है। और मैं ये नहीं जानता था कि मैं उनको छोटा पेस्ट से लेकर आऊंगा तो इतना पीवी आएगा, मैं कतई नहीं जानता था। लेकिन आज के डेट में एक लाइन से इतना पीवी आता है, और बहुत अच्छा लगता है सर कि मुझे एकदम बुद्धि मेरा खुल गया है, दिमाग मेरा खुल गया है कि हम किसी को पेस्ट से ला सकते हैं, चाय से ला सकते हैं, स्पॉलिना से ला सकते हैं। हम काहे जाए बीमारी ठीक करने, वो आएगा मीटिंग में बैठेगा, वो अपनी बीमारी खुद डिसाइड करेगा कि मुझे क्या खाकर ठीक करना है, हम काहे डॉक्टरी करें। राइट। सो बहुत सारे सवाल है सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। डिरेक्शन गुड मॉर्निंग। जी एकदम सही बात है सर। अब हम थोड़ा चलते सा हैं एक नाम छूट रहा है सर, जी प्रदीप कुमार छूट रहे हैं, उनको भी ले लीजिए। प्रदीप कुमार सर, एक जी छूट सर। रहे हैं, टाइम तो ज्यादा हो गया, लेकिन ले लीजिए एक मिनट के लिए उनको भी। हाँ हाँ हाँ। जी सर, आप सादर आमंत्रित हैं सर, प्रदीप कुमार जी। डिरेक्शन गुड मॉर्निंग। जितने पार्टिसिपेट इस जूम चैनल पर आए हैं गुरुकुल में, तो सभी का हृदय हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। आज का मीटिंग जो कि हम लोग के मेंटल और गुरु जो कि सिखाते हैं और हम लोग सीखते भी हैं, और साप्ताहिक मीटिंग भी, और ऐसे भी जो भी नहीं आता है पूछते हैं तो बताते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, लोगों को भी बताते हैं। तो आज का मीटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा मीटिंग सुने हमने, और जो बताए कि महागरीब से गरीब, सामान्य हुए, फिर अमीर, फिर महाअमीर की ओर कैसे जाएंगे, इसके बारे में भी बताया गया। और साथ साथ कहानी के माध्यम से बताया गया कि एक शेर होता है और साथ ही साथ एक गाय होता है। तो गाय को बचाने के लिए उसका गुरु आ जाता है, जो मतलब कि रहता है, उसको पाला पोसा रहता है। तो उसी प्रकार से हम लोग को भी सीखना है, और सीख के
लोगों को बताना है, समझाना है और हम लोग को डॉक्टरी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है और हमारा प्रोडक्ट कोई दवा नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग डॉक्टरी करेंगे तो फेल हो जाएंगे और लोगों को एक सेहत के बारे में समझाएंगे तो सफल हो जाएंगे और बने रहेंगे, लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी विराम देते हैं। डिएक्शन गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए 30 लोग थे, अभी 17 लोग जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हुए हैं वो सब सीरियस हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट गेस्ट के पास, सुषमा सुमन स्टार डायमंड। आप माइक अनम्यूट करेंगे मैडम, और आज की मीटिंग में आपको क्या डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड डिएक्शन गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। और सच में मैं आज बहुत दिनों बाद मैं मतलब 2-3 दिन हो गया नहीं जुड़ पा रही थी, क्योंकि फोन भी खराब था, ब्लूटूथ भी मेरा खराब हो गया था, और मैं लखनऊ हूँ बल्कि। और 21 तारीख को फिर मैं 22 तारीख को मैं घर चली जाऊंगी जौनपुर। और आज सर की मीटिंग तो इतनी सुपर सुपर थी, क्योंकि एक सर डॉक्टर होते हुए भी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे डिएक्शन को, प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम लोग अगर घर के ब्रांड को चेंज करेंगे, सेल्स लेवल पे काम करेंगे, बचाव पे काम करेंगे, तो हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। तो ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा, और सर ने उदाहरण भी काफी दिया और काफी फीडबैक में सब कुछ सीखने को भी मिला। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये गुरुकुल ने हमारी जिंदगी बदल दी। और मैं काफी प्रयास भी करती हूँ, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, न जाने क्यों। और लगना पड़ेगा, बिना लगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो थैंक यू सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। ओके सर। जी जी, गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप सभी लोग जानते हैं हम लोग डिएक्शन में प्योर वेलनेस प्रोडक्ट में हैं हम लोग, और वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। अगर आप डॉक्टर बनेंगे ना तो मर जाएगा, आप भी मर जाएंगे, आपका बिजनेस भी मर जाएगा। उदाहरण के लिए जिस टाइम में पूरे इंडिया में जितने भी राज्य हैं 10 लाख बिजनेस नहीं करता था, सन 2000 में 1.5 करोड़ का बिजनेस सिर्फ छत्तीसगढ़ करता था। और आज कहीं न कहीं उसका भरपाई छत्तीसगढ़ उठा रहा है, हाँ ना। तो जो सेल है वो सेल है 1.5 करोड़ का सेल था 2000 में, लेकिन आज कहीं न कहीं जो सेल है वो 1 करोड़ के आसपास आज 2026 में है। तो इससे धीरे धीरे उबर रहे हैं बीमारी को लेकर के। तो डॉक्टर बिल्कुल मत बनिए इस इंडस्ट्री पे, जो जैसा प्रोडक्ट है वैसे ही आप सजेस्ट करेंगे वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है बोल के, तो आपका नेटवर्क का बढ़िया होगा। और आज की मीटिंग के लिए डॉक्टर एस सिंह सर जो हमारे डबल डायमंड है, उन्होंने बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से ना, प्रैक्टिकल तरीके से डिएक्शन की करने का जो दिशा स्पष्ट किया है। सबसे बड़ी जो सीख है, हमने क्या सीखा, डिएक्शन केवल ज्वाइन का नाम नहीं है, डिएक्शन एक सिस्टम को सीख कर लगातार एक्शन लेने का नाम है, राइट। और सर ने बताया कि हमको क्या चाहिए, वाई डिएक्शन। आप महागरीब से महामीर बन सकते हैं, तो ये डिएक्शन आपके लिए है। तो आज की मीटिंग में ना वास्तव में क्लैरिटी आया है, बहुत लोगों को कॉन्फिडेंट आया है और डायरेक्शन भी मिला है। तो जब तीनों मिल जाता है ना, तो वास्तव में आदमी का जो रास्ता है ना वो बहुत आसान हो जाता है। तो दिल से धन्यवाद है डॉक्टर सी सिंह सर जी को और पूरी टीम को। आप सभी लोग सीखिए, अप्लाई करिए, डुप्लीकेट करिए और ग्रोथ करिए। डिएक्शन एक मौका नहीं है, एक बदलाव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और डॉक्टर सी सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आज के हमारे सुपर स्पीकर रहे हैं और 17 लोग जुड़े हुए हैं अभी भी। तो वेरी गुड मॉर्निंग डिएक्शन। अब हम लोग समय एक्चुअल में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं दे रहा है, 10:25 हो गया है, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सपनों को आंखों में थैंक यू महफूज सर। भर डिएक्शन लीजिए। गुड मॉर्निंग। सपनों को आंखों में महफूज भर लीजिए, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। डिएक्शन करते हैं आप लोग भी, डिएक्शन करता हूँ मैं भी। फिर कल ठीक 9 बजे किसी स्पीकर के साथ में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आप लोग का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑल पार्ट